अहमद जावेद साहब एक बहुत ही प्यारी बात फरमाते होते हैं कि वी आर लिविंग इन द एज ऑफ डीह्यूमनाइजेशन। हम उस सदी में ज़िंदा हैं जिसमें इंसान होना मुश्किल हो गया है, बल्कि अब तो हमने ख़ुद तय कर लिया कि हमारा टारगेट यानी जो मैंने बनना है वो एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नुमा बनना है। लेकिन ये शकूक इससे पहले भी तय हो गए थे कि कायनात में कोई मकसद नहीं है, कोई मानी नहीं है, इंसान की कोई स्पेशल प्लेस नहीं है इस कायनात में, ख़ुसूसन मैन मेयर ऑफ़ एवरीथिंग नहीं है, इंसान को कोई बहुत स्पेशल जगह हासिल नहीं है। हमने अपनी एक वीडियो में कहा कि अभी AI के आने से इंसान की सबसे बड़ी जो चीज़ चैलेंज हो रही है वो ये है कि क्या अभी भी अशरफुल मखलूक़ात है। और इसके ऊपर कुछ सवाल तो हमने ख़ुद भी उठा दिए थे। आज मेरे पास 2 नॉवेल्स हैं। मैंने अभी रिसेंटली आपने हमारी वीडियो जापान के ऊपर देखी ही थी, तो एक जापानीज़ नॉवल है नो लॉन्गर ह्यूमन। जब मैं इसको ख़त्म किया तो मुझे जो साथ ही सदा मेरे दिल में बुलंद हुई कि अरे ये तो अल्बर्ट कमू के द स्ट्रेंजर जैसी आवाज़ें इसमें से आ रही हैं। लेकिन अगर आप मुझे पूछें कि कौन सा किरदार ज़्यादा बेचैन, ज़्यादा एम्प्टीनेस, ज़्यादा खालीपन, ज़्यादा उदासी, ज़्यादा यासियत, उदासी और यासियत भी नहीं कहना चाहिए, ज़्यादा बेमानवियत मेरे दिल के दरवाज़े तक लाया, तो वो अल्बर्ट कमू था। और उसामो डज़ाई का नो लॉन्गर ह्यूमन भी बहुत ही एक मतलब कि आपको अंधेरे की तरफ आहिस्ता आहिस्ता लेता जाता है। तो अगर इन दोनों नॉवेल्स का फ़ैसला करना हो कि ज़्यादा एब्सर्डनेस किस में है, तो वो ख़ुद ही पता चल जाती है। जब हम अल्बर्ट कमू का द स्ट्रेंजर का पहली लाइन पढ़ते हैं तो कहते हैं मदर डाइड टुडे, आज मेरी माँ फौत हो गई, और मे बी यस्टरडे, शायद कल हुई थी, आई कांट बी श्योर, मैं श्योर नहीं हूँ इस बारे में। द टेलीग्राम फ्रॉम द होम सेज योर मदर पास्ड अवे, फ्यूनरल टुमारो, डीप सिंपैथी। तो एक टेलीग्राम आया जिसमें ये इत्तला दी गई है। इससे मुहिम्मा और डाउटफुल हो गया है कि वो आज मरी थी या कल। स्ट्रेंजर को किसी भी किस्म का गम नहीं है। वो इन कायनात में किसी शय से मानी जोड़ ही नहीं पाया। उदासी, यासियत, खुशी तो तब होती है जब मानी अचीव होता है या मानी खो जाता है। वो कहता है मानी है ही नहीं, मगर पूरी कायनात एक में कोई मानी नहीं है। एक हॉच पॉच ऑफ मैटर है जो एकदम हमारे सामने आ गई और हमने भी ज़िंदा रहना शुरू कर दिया, और हम बिल्कुल हादसाती वजूद हैं, इसको कोई स्पेशल मानी ना दें। और ये रैशनलाइजेशन ऑफ ह्यूमन लाइफ करने की कोई ज़रूरत नहीं है कि हम फ़लाँ हैं और ये शायरी और ये और वो, ये सब बेमकसद है। सब वक्त काट रहे हैं हम, और उस वक्त का कुछ लोगों का नहीं गुजर रहा था तो उन्होंने घर शर बना लिए, मार्केट प्लेसेस बना लिए। मानी कोई नहीं है, अंजाम शुरुआत बिल्कुल तय है पहले। जब हम इस नावल में जाते हैं तो इसका नाम है नो लॉन्गर ह्यूमन। इसकी पहली लाइन है आई कांट इवन गेस, माइन हैज़ बीन लाइफ ऑफ मच शेम, आई कांट इवन गेस माई सेल्फ व्हाट इट मस्ट बी टू लिव द लाइफ ऑफ अ ह्यूमन बीइंग। तो नो लॉन्गर ह्यूमन में वो इंसान नहीं बन पा रहा, या इंसान बनने का बोझ नहीं उठा पा रहा, या इंसान बनने को बोझ उठाने को इंसानियत के लिए मुश्किल काम समझता है कि मैं जो इस मादी जिस्म में जो जिसकी 2 हाथ और 2 टांगें हैं, इसमें इंसान होने का मानी क्यों डालूं, और फिर इस बोझ को क्यों उठाऊं कि सुबह तन पे कपड़े डालने हैं, कमाई ज़रूर करनी है, रात का खाना ज़रूर खाना है, और ये तरतीब को क्यों जी कर दिखाऊं। और वो इस प्रोटेस्ट में अपने इस खालीपन को, इन सवालात को छुपाने के लिए क्लाउन बन जाता है। एक क्या हमें कहना चाहिए, एक मज़ाहिया किरदार बन जाता है ताकि लोग हंसते खेलते रहें और वो तवज्जो ना कर सकें कि उसका असल किरदार क्या है। और कभी कभी वक्त निकाल के पेंटिंग्स भी कर लेता है। तो यहाँ से ये पता चलता है कि इसके पास क्लाउन बनने की ऑप्शन, या उसने आर्ट्स को चुना तो कुछ ना कुछ मानवियत मौजूद है, लेकिन वो इंसान बनने को एक मिट्टी के जिस्म पर बोझ समझता है। ये बोझ है, इसको नहीं उठाना चाहिए। लेकिन अगर हम इधर आएँ तो हालात बहुत एब्सर्ड हैं, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। जब वो अपनी माँ के जनाजे पर जाता है तो उस वक्त की गर्मी उसको ज़्यादा महसूस हो रही होती है, माँ का गम नहीं। यहाँ से वो ये बताता है कि फ़िज़िकलिटी ही फ़िज़िकलिटी है, क्योंकि हादसाती तौर पे मैं कुछ एवोल्यूशन में मौजूद हूँ, अब इसको मानी ना दें। और वो ख़ातून जिसने मुझे पैदा किया, अब ये मुझे इस ताने बाने में बांधे मत, मुझे इन स्ट्रिंग्स में ना बांधें। ऐसे ही उससे कत्ल हो जाता है एक अरब आदमी का,
تو وہ حیرت زدہ ہوتا ہے کہ کس چیز کی سزا؟ سزا تو تب ہو جب کوئی معنویت ہو نا، جب کوئی معنی نہیں ہے تو مجھے سزا کس چیز کی دی جا رہی؟ وہ تھا بندہ اور اب نہیں ہے، سو نہیں ہے، تو مجھے سزا کس چیز کی آپ لوگ دینا چاہ رہے ہیں؟ یہ بہت اوپن ناولز ہیں دونوں، اور ان میں ان کے ٹائٹل خصوصاً سامر رضائی کا جو نو لانگر ہیومن ہے وہ تو پہلے ہی اپنا معنی تھوڑا سا کنوے کر دیتا ہے، لیکن اس میں بھی سائنسی گفتگو نہیں ہے، بالکل ایگزسٹینشلسٹ گفتگو ہے کہ انسان ہونا مشکل ہے، انسانوں کی طرح رہنا مشکل ہے۔ عام سوال جو دونوں اٹھا رہے ہیں کہ وہ اقدار جو ہمارے اسلاف نے ہم تک پہنچائیں، وہ روایت جس کے تحت ہم زندگی گزارے ہیں کہ فلاں طرح زندگی گزارنی ہے، فلاں کردار نبھانے سے تم اچھے انسان ہو، یہ سب کس نے طے کیا اور میں یہ سب کیوں کر کے دکھاؤں؟ اور لیکن جب ہم سٹرینجر کی طرف جاتے ہیں تو آپ کو خلا، ایمٹینس، ابسرڈنس زیادہ ملتی ہے، کیونکہ اس نے تو اپنی والدہ کی وفات کی خبر پہ بھی اس بات پہ زیادہ شکوک و شبہات کیے کہ یہ آج ہوا یا کل، نہ کہ کسی کے چلے جانے کے خوف سے، کیونکہ وہ رشتہ ماں اور بیٹے کا وہ سمجھتا ہے کہ وہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتا، کیونکہ پہلے مقام پر میں ہوں ہی نہیں، ایسا کوئی معنی جس کو میں کہتے ہیں وہ خود ہی ہوگی تو کوئی اور معنی اس سے اٹیچ کیا جائے گا۔ تو یہ سب ایبسرڈنس ہے، اور اس ایبسرڈ چیزوں کے اوپر محنت نہیں کی جاتی۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ جتنی بھی سویلائزیشن، لٹریچر، سائنس ہم کر رہے ہیں، یہ سب ہم بے معنی کو معنی بنانے کی ایک بالکل رائگاں، ایک فیوٹائل کوشش کر رہے ہیں، اس میں سے کچھ نہیں نکلے گا، اور بس آپ ایک پریزنس ہیں، بس وہ جب ختم ہو جائے سو ختم ہو جائے، یا دوسری طرف نو لانگر ہیومن کا کردار کہ کلاؤن بن جاؤ، لوگ دیکھ نہ سکیں کہ تم کس کیفیت سے گزر رہے، وہ بھی ہنستے رہیں، تمہارا بھی بس وقت جو ہے اس میں گزرتا رہے۔ تو بہت ہی انٹرسٹنگ ناول ہے، اینڈ آئی ہوپ کہ ہمارے سننے والے ان کو ضرور پڑھیں گے اور سوال پوچھیں گے۔